दोस्तों, 2014 में आई बिग हीरो 6 एक एनिमेटेड साई-फाई मूवी है जिसको गूगल यूजर्स ने 86% की रेटिंग दी है। मूवी की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है एक सैन फ्रांसिस्को नाम का एक शहर जिसके एक क्लब में रोबोट फाइट हो रही होती है, जिस फाइट को एक यामा नाम का आदमी जीत जाता है और जीतने के बाद बाकी लोगों से बोलता है कोई है जो मेरे रोबोट को हरा सके। तभी वहाँ पर एक 14 साल का बच्चा आता है जिसका नाम होता है हीरो हमाडा, जो बोलता है क्या मैं फाइट कर सकता हूँ। बच्चे को देखकर क्लब की मैनेजर बोलती है बच्चे फाइट के लिए पैसे लगते हैं। हीरो जेब से कुछ पैसे निकालता है और मैनेजर को देता है, जिसके बाद फाइट के लिए हीरो और यामा अपने अपने रोबोट को रिंग में भेजते हैं। मगर हीरो के रोबोट को देखकर लग नहीं रहा होता कि वो जीत पाएगा, और होता भी ऐसा ही है, वो फाइट हार जाता है। दोबारा से फाइट जीतने के बाद यामा बड़ा खुश होता है, मगर उसको क्या पता कि उसका रोबोट अभी खत्म होने वाला है, क्योंकि हीरो यही चाहता था। तभी हीरो फिर से फाइट के लिए पैसे लगाता है तो यामा फिर से फाइट के लिए रेडी हो जाता है, और इस बार हीरो अपने रोबोट में ईवल मोड ऑन करता है और इस बार हीरो का रोबोट बिल्कुल बदल जाता है और यामा के रोबोट को बहुत बुरी तरीके से हरा देता है और रोबोट के सारे पार्ट्स को अलग अलग कर देता है। यामा के हारने पर क्लब के सारे लोग शॉक हो जाते हैं और खुद के हारने पर यामा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, जिस वजह से वो हीरो को पकड़ने की बोलता है और कहता है यामा को कोई हरा नहीं सकता। जिसके बाद यामा के साथी हीरो को पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर हीरो का बड़ा ही भाई आता है जिसका नाम होता है तड़ाशी, और अपनी स्कूटी पर बिठाकर वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में बोलता है तुमने अपनी 13 साल की उम्र में कंप्लीट कर ली और तुम होके इलीगल रोबोट फाइट कर रहे हो। तुमको पता है ऐसा करने पर तुमको पुलिस पकड़ सकती है। और हम देखते हैं जिस गली से हीरो और तड़ाशी भाग रहे होते हैं उस गली के बाहर पुलिस आकर खड़ी होती है और उन सभी लोगों को पकड़ लेती है। जिसके बाद हीरो और तड़ाशी को लॉकअप से उनकी आंटी केस छुड़ाने आती हैं और उन दोनों पर डांट लगाती हैं कि हमारे घर से आज तक कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं गया। घर पहुंचने के बाद हीरो अपने कंप्यूटर पर नेक्स्ट रोबोट फाइट के लिए लोकेशन देख रहा होता है। तभी तड़ाशी आकर बोलता है तुम इतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, तुम मेरा कॉलेज क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। तो हीरो बोलता है मैं बोरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता, और उसके बाद हीरो रोबोट फाइट के लिए रेडी होने लगता है, मगर उसका भाई रोकते हुए बोलता है चलो मैं तुमको ले चलता हूँ क्योंकि तुम मेरी बात तो सुनोगे नहीं। उसके बाद दोनों भाई घर से निकलते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद तड़ाशी स्कूटी को अपने कॉलेज की तरफ मोड़ देता है, जिस पर हीरो पूछता है तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो। तो तड़ाशी बोलता है मुझे थोड़ी देर का काम है, उसको करके फिर चलते हैं। जिसके बाद तड़ाशी बोलता है चलो मैं तुमको आज अपनी लैब दिखाता हूँ और अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। जब हीरो लैब के अंदर घुसता है तो वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि उस लैब में बहुत सारे लोग हाईटेक गैजेट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद तड़ाशी हीरो को अपने दोस्तों से मिलाता है। पहली होती है कोको, जिसने साइकिल में मैग्नेटिक सस्पेंशन लगा दिए होते हैं क्योंकि उसको स्पीड बहुत पसंद होती है। फिर उसके बाद तड़ाशी अपने दूसरे फ्रेंड से मिलाता है जिसका नाम होता है वसाबी, जिसको लेजर्स बहुत पसंद होती हैं, इसलिए वो लेजर कटिंग मशीन बनाता है। उसके बाद तीसरी फ्रेंड से मिलाता है जिसका नाम होता है लेमन हनी, जिसको केमिकल से बहुत प्यार होता है। उसके बाद हीरो बोलता है इन सब का नाम किसने रखा है, तो तड़ाशी बताता है इन सब का नाम फ्रेड ने रखा है। तभी हीरो के पीछे से मॉन्स्टर के सूट में फ्रेड आता है, तो हीरो उसको देखते ही पूछता है तुम क्या बना रहे हो। तो फ्रेड बोलता है मैं यहाँ कुछ नहीं बना रहा, मुझे साइंस पसंद है इसलिए मैं यहाँ आता हूँ। उसके बाद तड़ाशी हीरो को अपने साथ ले जाता है। फिर हीरो पूछता है तुमने क्या बनाया है, जिस पर तड़ाशी टेप लेता है और हीरो के हाथ पर चिपका देता है और उसके बाद उसे अच्छे से खींचता है। तो हीरो को दर्द होता है, जिस पर वो बोलता है आउच, और हम देखते हैं आउच बोलने की वजह से तड़ाशी के द्वारा बनाया गया रोबोट एक्टिवेट हो जाता है जिसका नाम होता है बीमैक्स। बीमैक्स देखने में बहुत क्यूट सा रोबोट होता है, एकदम गोलू मोलू जैसा। उसके बाद वो रोबोट हीरो के पास आकर हीरो की फुल बॉडी स्कैन करता है और उसके हाथ की चोट पर स्प्रे करता है। उसके बाद बीमैक्स बोलता है आप मुझे ऑफ करना चाहते हो तो बस आपको बोलना होगा मैं ठीक हूँ। उसके बाद हीरो बोलता है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद बीमैक्स अपनी जगह पर चला जाता है। बीमैक्स अपनी जगह पर पहुंचा ही होता है
तभी वहाँ पर तड़ाशी से मिलने प्रोफेसर कैलाहन आते हैं, जो हीरो को देखकर बोलता है तुम्हारी रोबोट फाइट कैसी चल रही है। तो हीरो अपनी रोबोट को दिखाकर बोलता है ये मैग्नेटिक बेयरिंग सिस्टम पर चलता है। तो तड़ाशी बोलता है ये सिस्टम प्रोफेसर ने ही इन्वेंट किया है। तड़ाशी की बात सुनकर हीरो डरते हुए पूछता है आप ही रॉबर्ट कैलाहन हैं, आपने ही लॉ ऑफ रोबोट्स दिए हैं। तो प्रोफेसर बोलता है हाँ। इसके बाद प्रोफेसर बोलता है क्या तुमने यहाँ पर अप्लाई करने की सोची है। तो तड़ाशी बताता है सर इसे यहाँ एडमिशन नहीं लेना क्योंकि इसको रोबोट फाइट ही पसंद है। जिसके बाद तड़ाशी हीरो को लेकर बाहर आता है। हीरो बोलता है मुझे यहाँ एडमिशन चाहिए, मैं एडमिशन के लिए कुछ भी करूँगा। तो तड़ाशी बताता है कुछ दिन बाद कॉलेज में स्टूडेंट साइंस शो होने वाला है, अगर तुमने कुछ धांसू सा बनाया तो प्रोफेसर तुमको यहाँ एडमिशन दे देगा। उसके बाद हीरो साइंस इवेंट के लिए कुछ धांसू सा बनाने लग जाता है। उसके बाद इवेंट वाले दिन तड़ाशी और उसके दोस्त हीरो के सामान के बॉक्स के साथ इवेंट में आते हैं। उसके बाद हीरो का नंबर आता है और हीरो डरते हुए अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना शुरू करता है और हम देखते हैं हीरो ने बहुत छोटे छोटे माइक्रोबॉट्स बनाए हैं जिनको हीरो अपने माइंड से कंट्रोल करता है। ये रोबोट्स हीरो के सोचने पर कुछ भी शेप, कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते थे, जिसको देखकर प्रोफेसर कैलाहन और बाकी सारे लोग जो इवेंट में आए होते हैं वो इम्प्रेस हो जाते हैं। जिसके बाद हीरो के पास एलिस्टर के आता है जो हीरो से अपनी इन्वेंशन को बेचने की बोलता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर आते हैं और हीरो को अपने माइक्रोबॉट्स बेचने से रोक देते हैं। उसके बाद प्रोफेसर बोलते हैं हीरो से तुमने बहुत बढ़िया इन्वेंशन बनाया है। जिसके बाद प्रोफेसर हीरो को एडमिशन लेटर देते हैं, जिसे देखकर हीरो और उसके फैमिली मेंबर्स बहुत खुश होते हैं। तभी आंटी केस कहती हैं आज का खाना बाहर खाते हैं। जिसके बाद वो लोग कॉलेज से बाहर निकलते हैं और तभी कॉलेज में आग लग जाती है और सब लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी एक भागते हुए बोलता है कि प्रोफेसर अंदर है, जिसको सुनकर तड़ाशी प्रोफेसर को बचाने के लिए अंदर जाता है और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें तड़ाशी और प्रोफेसर मारे जाते हैं। तड़ाशी के मरने की वजह से हीरो ने किसी से बात करना और घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। पूरे दिन अपने कमरे में रहना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से हीरो से मिलने उसकी आंटी केस आती हैं, जो उसको बताती हैं तुम्हारे कॉलेज से कॉल आया था, तुम अभी भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। मगर हीरो कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद वो अपने रोबोट को उठाता है और उसे देख ही रहा होता है, तभी उसका रोबोट का एक पार्ट हीरो के पैर पर गिरता है, जिससे हीरो के दर्द होता है और वो आउच आउच चिल्लाने लगता है। तभी तड़ाशी का रोबोट बीमैक्स एक्टिवेट हो जाता है। जिसके बाद बीमैक्स हीरो के पास आकर पूछता है तुम्हारे कहीं चोट लगी है। तो हीरो मना करता है और बोलता है मैं ठीक हूँ। मगर बीमैक्स हीरो के मना करने पर भी वो उसको स्कैन कर लेता है। स्कैन करने पर बीमैक्स हीरो से बोलता है तुम्हारे कहीं चोट नहीं लगी है, मगर तुम्हारी बॉडी में हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, जिस वजह से तुम्हारे मूड स्विंग है। फिर बीमैक्स बोलता है इस स्टेज में ऐसा होता है, तुम्हारी बॉडी में नई नई जगह बाल उगेंगे और तुम मर्द बनोगे। हीरो शर्माते हुए बीमैक्स को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो गिर जाता है और तभी हीरो को बेड के नीचे तड़ाशी की जैकेट मिलती है, जिसमें हीरो का माइक्रोबॉट मिलता है जो एक्टिवेट होता है। जिसको देखकर हीरो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है। माइक्रोबॉट के एक्टिवेट होने पर हीरो को लगता है शायद ये खराब हो गया है। जिसके बाद माइक्रोबॉट को बीमैक्स को दे देता है। बीमैक्स माइक्रोबॉट को देखकर बोलता है तुम्हारा रोबोट कहीं जाना चाहता है। जिस पर हीरो बोलता है तुम ही पता कर लो ये कहाँ जाना चाहता है। जिसके बाद बीमैक्स उस रोबोट को लेकर घर से बाहर निकल जाता है। फिर हीरो बीमैक्स का पीछा करते हुए एक फैक्ट्री के सामने रुकता है। जब वो दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो उनको पता चलता है कोई हीरो के माइक्रोबॉट्स को बना रहा है और तभी वहाँ पर एक मास्क वाला आदमी आता है जो माइक्रोबॉट्स को कंट्रोल कर रहा होता है और वो आदमी इन दोनों को देखकर उन दोनों पर हमला करने लगता है और वो दोनों बड़ी मुश्किल से फैक्ट्री से बाहर निकल पाते हैं। जिसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं और फिर हीरो सोचता है मेरे माइक्रोबॉट्स को चुराने के लिए उस दिन कॉलेज इवेंट में आग लगाई गई, जिस आग में तड़ाशी की मौत हुई थी और मेरे भाई की मौत का जिम्मेदार वो मास्क वाला आदमी ही है। फिर हीरो बीमैक्स को अपग्रेड करता है और उसमें फाइटिंग स्किल्स को अपलोड कर देता है। फिर बीमैक्स के लिए सूट भी बनाता है, जिस पर बीमैक्स हीरो को बोलता है मैं इस सूट में गोलू मोलू रसगुल्ला सा लग रहा हूँ। फिर वो दोनों उस मास्क वाले आदमी का पीछा करते हुए समुद्र के किनारे आते हैं और तभी वो मास्क वाला आदमी समुद्र से किसी मशीन का पार्ट लेकर आता है। ये सब हीरो
देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर हीरो के दोस्त आ जाते हैं, जिस पर हीरो बोलता है तुमको किसने बताया मैं यहाँ हूँ? तो वो बोलते हैं बेमैक्स ने। उन लोगों की बात सुनकर वो मास्क वाला आदमी उनके ऊपर कंटेनर फेंक कर मारता है, मगर बेमैक्स उस कंटेनर को रोक लेता है। उसके बाद वो लोग उस मास्क वाले आदमी से बचकर भाग रहे होते हैं, मगर वो मास्क वाला आदमी उनका पीछा कर रहा होता है उनको मारने के लिए। तभी वो लोग एक नदी में गिर जाते हैं। तो मास्क वाले आदमी को लगता है ये लोग शायद मर चुके हैं और वो वहाँ से चला जाता है। फिर बेमैक्स उन सभी को बाहर निकालता है और जिसके बाद वो फ्रेड के घर जाते हैं। फिर हीरो बोलता है क्या तुमने ये सिंबल देखा है जो उस मशीन पर बना हुआ था? जिस पर फ्रेड बोलता है ये सिंबल एलिस्टर ग्रे की कंपनी का है। ये बात सब कर ही रहे होते हैं तभी बेमैक्स बोलता है उस आदमी का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है। फिर गोगो बोलती है क्या तुमने उसको स्कैन किया था? तो बेमैक्स बोलता है हाँ। इसके बाद हीरो बोलता है कि मैं सिटी में उस आदमी को ढूंढूंगा, जिसको सुनकर गोगो बोलती है क्या तुम सिटी के हर एक इंसान को स्कैन करोगे? तो फिर तो तुमको पूरा साल लग जाएगा। तो हीरो बोलता है मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस बेमैक्स को अपग्रेड करना है और तुम सबको भी। जिसके बाद वो सबसे पहले हनी लेमन को अपग्रेड करता है और उसके बाद गोगो को और वसाबी को भी, और फ्रेड के मॉन्स्टर वाले सूट को अपग्रेड करता है और लास्ट में खुद को, और बेमैक्स के लिए अपग्रेड वाला सूट बनाता है। और इस बार हीरो बेमैक्स के सूट में ओढ़ने की एबिलिटी और इंस्टॉल कर देता है और बेमैक्स के स्कैनर को 1000 गुना ज्यादा पावरफुल बना देता है। जिसके बाद हीरो बाकी लोगों को बेमैक्स का सूट दिखाता है, जिसको देखकर वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर हीरो बेमैक्स के ऊपर बैठता है और सिटी का राउंड लगाता है। फिर हीरो बेमैक्स से बोलता है उस मास्क वाले आदमी को ढूंढो। उसके बाद बेमैक्स पूरी सिटी को स्कैन करता है और वो मास्क वाला आदमी उसको सिटी से थोड़ी सी दूरी पे जो आइलैंड होता है उस पर दिखता है। उसके बाद हीरो और बेमैक्स और उसके दोस्त उस आइलैंड पर जाते हैं, जिसके बाद वो देखते हैं वहाँ पर एक लैब है जो पूरी तरह तबाह हो चुकी होती है। उसके बाद वो लोग लैब की कंट्रोल रूम पहुँचते हैं, जहाँ पर वो सीसीटीवी की फुटेज देख रहे होते हैं कि इस लैब में हुआ क्या। जब वो लोग फुटेज देखते हैं तो उनको पता चलता है कि एलिस्टर ग्रे ने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें वो लोगों को एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल में टेलीपोर्ट करता है। उसके बाद एलिस्टर ग्रे एक पायलट से रेडी होने की बोलता है, जिसका नाम होता है एबिगेल, जो एलिस्टर के लिए काम करती है। वो एक शिप में बैठकर पोर्टल में अंदर जाकर दूसरे पोर्टल से बाहर आने वाली होती है। तभी मशीन में थोड़ी सी कमी आ जाती है, मगर एलिस्टर ग्रे उस कमी को नजरअंदाज कर देता है और एबिगेल को पोर्टल के अंदर भेज देता है। और तभी दूसरे पोर्टल में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एबिगेल उस पोर्टल में फंस जाती है। और हम देखते हैं वहाँ पर रॉबर्ट कैलहन आते हैं, जो बोलते हैं तुमने मेरी बेटी को मार दिया। हमको पता चलती है एबिगेल प्रोफेसर की बेटी है। और तभी वहाँ पर वो मास्क वाला आदमी आता है जो हीरो और उसके दोस्तों को लैब के मलबे में दबाना चाहता था, मगर बेमैक्स उनको बचा लेता है। जिसके बाद वो लोग उस मास्क वाले आदमी से फाइट करने लग जाते हैं और कुछ देर फाइट करने के बाद वो उसका मास्क उतार लेते हैं, जिससे माइक्रोबोट्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। मास्क उतारने के बाद उनको पता चलता है मास्क के पीछे एलिस्टर ग्रे नहीं बल्कि रॉबर्ट कैलहन है। जब वो लोग प्रोफेसर को देखते हैं तो वो शॉक रह जाते हैं, क्योंकि वो लोग सोच रहे होते हैं कि कॉलेज की आग में प्रोफेसर मर चुके थे, मगर वो मरते नहीं क्योंकि कॉलेज की आग प्रोफेसर खुद ही लगाते हैं। जिसके बाद हीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी वजह से तडाशी मारा गया था, जिस वजह से हीरो बेमैक्स को बोलता है प्रोफेसर को मार दो, मगर तडाशी की चिप होने की वजह से बेमैक्स प्रोफेसर को मारने से मना कर देता है। तो हीरो बेमैक्स के अंदर से तडाशी की चिप बाहर निकाल देता है। जिसके बाद बेमैक्स प्रोफेसर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी गोगो, वसाबी और लेमन हनी उसको रोकने के लिए आते हैं। तो हीरो बोलता है इन सबको साइड में करके प्रोफेसर को मार दो। उसके बाद बेमैक्स और उन लोगों में फाइट होने लगती है। बड़ी मुश्किल से लेमन हनी तडाशी को चिप को दोबारा से बेमैक्स के अंदर इंस्टॉल कर पाती है। जिसके बाद बेमैक्स नॉर्मल होता है और अपने ऐसा करने पर सबसे माफी मांगता है, मगर हीरो उन सब पर गुस्सा करता है और उन सब लोगों को वहीं पर छोड़कर वहां से निकल जाता है और घर आकर स्कैनर को ठीक करता है। और उसके बाद हीरो तडाशी की चिप निकालने की कोशिश करता है, मगर बेमैक्स उसको लॉक कर देता है। फिर बेमैक्स हीरो को तडाशी की वीडियो दिखाता है, जिसके बाद हीरो नॉर्मल होता है और बोलता है मैंने ये सब क्या कर दिया, मैं उन सब लोगों को वहाँ छोड़ा है। तभी वो सब लोग वहाँ पर आते हैं और हीरो उनको देखकर बड़ा खुश होता है और उन सब से माफी मांगता है और बोलता है मैं ऐसा आगे से नहीं करूंगा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एलिस्टर ग्रे को जो अपने न्यू ऑफिस की ओपनिंग कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर प्रोफेसर आते हैं और अपने साथ पोर्टल मशीन लेकर आते हैं और उसको एक्टिवेट करते हैं, जिस वजह
वजह से पोर्टल अपने अंदर एलिस्टर ग्रे की बिल्डिंग को खींच रहा होता है और तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे बिग हीरो 6 की, जो प्रोफेसर को ऐसा करने से रोकते हैं, मगर प्रोफेसर उन सब पर भी अटैक कर देता है और सबको एक एक करके अपनी जाल में फंसा लेता है। उसके बाद प्रोफेसर हीरो और बीमैक्स पर अटैक करता है, जिस वजह से वो अलग हो जाते हैं, जिस वजह से हीरो पोर्टल की तरफ खिंच रहा होता है। और तभी हीरो को आइडिया आता है कि जिस आइडिया को वो अपनी टीम को बताता है, जिसके बाद वो लोग प्रोफेसर के जाल से एक एक करके बाहर आते हैं। जिसके बाद फ्रेड और हनी लेमन प्रोफेसर का ध्यान बटाते हैं और वसाबी और गोगो माइक्रोबोट्स के नीचे से तोड़ रहे होते हैं, जिस वजह से वो पोर्टल में खिंच सके। ऐसे ही धीरे धीरे वो लोग माइक्रोबोट को जमीन से अलग कर देते हैं और ऊपर हीरो और बीमैक्स उन रोबोट्स को पोर्टल में भेज देते हैं। फिर माइक्रोबोट्स खत्म होने पर वो लोग प्रोफेसर से मास्क लेते हैं और उसे तोड़ देते हैं, जिसके बाद सारे माइक्रोबोट्स ऑफ हो जाते हैं, जिस वजह से पोर्टल जमीन पर गिर जाता है, मगर पोर्टल तब भी ऑन रहता है। जब हीरो बीमैक्स से बोलता है इस पोर्टल को तोड़ दो, तो बीमैक्स बोलता है कि पोर्टल के अंदर कोई जिंदा है, जिसको सुनकर हीरो बोलता है उसको अंदर से लेकर आते हैं और वो दोनों उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। जब वो वहां जाकर देखते हैं तो उनको पता चलता है एबिगेल का शिप है, जिसके अंदर एबिगेल हाइपर स्लीप में सो रही होती है। जिसके बाद बीमैक्स शिप को पीछे से धक्का देता है और हीरो उसको रास्ता बताता है। जब वो लोग पोर्टल के पास पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी उनसे एक बहुत बड़ी चीज आकर उन लोगों से टकरा जाती है, जिस वजह से बीमैक्स का सूट खराब हो जाता है। मगर बीमैक्स अपने हाथ के थ्रस्टर से शिप को धक्का देता है और हीरो से बोलता है हम हमेशा साथ रहेंगे। जब हीरो पोर्टल से बाहर आता है तभी पोर्टल ब्लास्ट हो जाता है। कुछ दिन बाद हीरो बीमैक्स के हाथ को देख रहा होता है, उसको पता चलता है कि तड़ाशी की चिप उसके हाथ में है। जिसके बाद हीरो बीमैक्स को दोबारा से बनाता है और तड़ाशी वाली चिप उसके अंदर लगाता है, जिसके बाद बीमैक्स को सारी चीजें याद आ जाती हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।